नमस्कार। भारतीय राजनीति में ना कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि एक पूरे राज्य की कहानी बन जाती है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जिनकी जिंदगी कश्मीर की सियासत के हर उतार चढ़ाव की गवाह रही है। तो चलिए आज उनकी इस पूरी कहानी को समझते हैं। कभी सोचा है लंदन में डॉक्टरी करने वाले एक शख्स आखिर कैसे कश्मीर की सबसे बड़ी सियासी कुर्सी तक पहुंच गया? ये कहानी है ना, विरासत और हालातों के एक ऐसे गजब के मेल की है जिसने एक डॉक्टर को सियासत का महारथी बना दिया। अब देखिए, इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला के पिता थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्हें लोग प्यार से शेर कश्मीर कहते थे। तो जाहिर सी बात है, राजनीति, लोगों की सेवा और संघर्ष, ये सब तो उन्हें विरासत में ही मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं उनके सफर का वो पहला पड़ाव, जहां से ये असाधारण कहानी असल में शुरू होती है। तो बात है 21 अक्टूबर 1937 की, जब फारूक अब्दुल्ला का जन्म हुआ। उन्होंने पढ़ाई की लंदन से, डॉक्टरी की। मतलब प्लान तो एकदम सेट था, डॉक्टर बनना है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और वो रास्ता था कश्मीर की सियासत का। और फिर आता है साल 1982। ये वो साल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही पलट कर रख दी। इसी साल उनके पिता शेख अब्दुल्ला का निधन हो गया और कश्मीर की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो गया। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? राजनीति में आए कुछ ही महीने हुए थे और वो सीधे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। मतलब क्या जबरदस्त और तूफानी शुरुआत थी। सब के सब हैरान थे। लेकिन देखिए, सत्ता का ये सफर कोई फूलों की सेज तो था नहीं। इसके बाद का जो दौर आया वो राजनीतिक तूफानों और चुनौतियों से भरा पड़ा था। सत्ता में उनका जो पहला दशक था ना, वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। आप देखिए, 1982 में मुख्यमंत्री बने, 1984 में सरकार बर्खास्त, 1986 में वापस लौटे, 1990 में सरकार फिर गिर गई। ये उस दौर की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी ना, उसकी एकदम सच्ची तस्वीर है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी उथल-पुथल क्यों थी? वजहें कई थीं। एक तरफ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी ही, दूसरी तरफ आतंकवाद भी सिर उठा रहा था। फिर 1987 के चुनावों पर धांधली के जो आरोप लगे, उसने तो जैसे आग में घी का काम किया। और बस 1990 आते आते हालात इतने बिगड़े कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ साल सत्ता से दूर रहने के बाद उनकी वापसी हुई, और इस बार का जो दौर था ना, वो पहले से बिल्कुल अलग था। इन दो दौर को देखिए, एक तरफ 80 के दशक का वो उथल-पुथल वाला टाइम, और दूसरी तरफ 1996 से 2002 का कार्यकाल, जो काफी हद तक शांति और विकास के नाम रहा। जमीन आसमान का फर्क था। तो अपने तीसरे कार्यकाल में उनका पूरा का पूरा फोकस था कि कैसे भी करके स्टेट को वापस पटरी पर लाया जाए। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने पर जोर दिया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए और शांति बहाली के लिए भी काफी कोशिशें की। कह सकते हैं कि ये कश्मीर के लिए एक तरह से पुनर्निर्माण का दौर था। अच्छा, 2002 के बाद फारूक अब्दुल्ला का सफर कश्मीर से निकलकर सीधा दिल्ली की राजनीति तक पहुंच गया। वो कई बार सांसद बने, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। इससे उनका कद जो है वो और भी बड़ा हो गया। और अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने ना सिर्फ कश्मीर बल्कि फारूक अब्दुल्ला की राजनीति को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 5 अगस्त 2019। ये वो दिन था जिसने सिर्फ जम्मू कश्मीर का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि डॉक्टर अब्दुल्ला की सियासी जिंदगी में भी एक बिल्कुल नया चैप्टर लिख दिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद उनका स्टैंड एकदम क्लियर था। उन्होंने इस फैसले का खुलकर जोरदार विरोध किया और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बहाली को अपनी राजनीति का मेन एजेंडा बना लिया। तो इतने लंबे और उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद सवाल यह है कि हम उनकी विरासत और उनकी पर्सनालिटी को कैसे समझें। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ये जो अब्दुल्ला परिवार की सियासी विरासत है ना, ये 3 पीढ़ियों की कहानी है। शेख अब्दुल्ला ने जो मशाल जलाई थी, उसे फारूक अब्दुल्ला ने थामे रखा, और फिर उनके बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने सिलसिले को आगे बढ़ाया। अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है उनका बेबाक अंदाज। जो मन में है वो जुबान पर। वो कश्मीरियत के, यानी कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। और एक बात और, चाहे वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना रहा हो, उन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी की आवाज उठाई। तो कुल मिलाकर देखें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। ये कहानी है सत्ता की,
संघर्ष की, डेमोक्रेसी की और सबसे बढ़कर कश्मीर के भविष्य की। ये सब चीजें एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या फारूक अब्दुल्ला का जीवन, सत्ता, संघर्ष और लोकतंत्र की एक महागाथा है? इस सवाल का जवाब शायद कश्मीर के इतिहास में ही कहीं छिपा है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए BTC वाले भैया YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।